नमस्कार दोस्तों, भारत 100 देख रहे हैं आप। दोस्तों, क्या अखिलेश यादव मेरठ से अपना उम्मीदवार बदलने जा रहे हैं? जिसको टिकट दिया गया है, क्या वो चेहरा बदला जाएगा? आखिर क्यों रामपुर और मुरादाबाद में प्रत्याशी को लेकर सस्पेंस बरकरार है? आखिर क्या ऐसा हुआ कि अखिलेश यादव पीलीभीत से अपना प्रत्याशी अभी तक नहीं उतार रहे हैं? अखिलेश यादव की रणनीति क्या है पीलीभीत को लेकर? ये कुछ ऐसी सीटें हैं दोस्तों जिसमें पहले चरण में मतदान होना है और अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। तो इसके पीछे की मेन वजह क्या है, मुख्य वजह क्या है और अखिलेश यादव रणनीति क्या बना रहे हैं, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, पहले चरण के चुनाव में 8 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जहां पर मतदान होना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये सीटें हैं जिन पर मतदान होना है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर वो 8 सीटें हैं कौन कौन सी। पहली सहारनपुर, दूसरी कैराना, तीसरी मुजफ्फरनगर, चौथी बिजनौर, पांचवी नगीना, छठी मुरादाबाद, सातवीं रामपुर और आठवीं पीलीभीत। यहां पर पहले चरण में मतदान होना है। दोस्तों, इसमें से मात्र एक सीट ऐसी है सहारनपुर, जो कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के खाते में गई हैं। बाकी पहले चरण में जहां जहां मतदान है 8 सीटों में 7 सीटें ऐसी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के खाते में आई हैं और समाजवादी पार्टी यहां से अपना प्रत्याशी उतारेगी। वहीं अब देखिए, कैराना और मुजफ्फरनगर और बिजनौर, नगीना की अगर हम बात करें तो यहां से अखिलेश यादव ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कौन कौन सी वो सीटें हैं? जो बची हुई 7 सीटें हैं पहले चरण की, उसमें कौन कौन सी सीटें हैं? कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और नगीना, जहां पर अखिलेश यादव ने प्रत्याशी उतार दिया है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि अखिलेश यादव की इन 7 सीटों पर आखिर रणनीति क्या है, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर सोच क्या है। लेकिन उससे पहले एक लोकसभा सीट ऐसी है दोस्तों जिसकी चर्चाएं खूब हो रही हैं। वो लोकसभा सीट है मेरठ। मेरठ लोकसभा सीट पर चर्चा इसलिए हो रही है कि लोग अब ये बातचीत कर रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव मेरठ लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बदलने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से भी 2 नामी नाम हैं, बड़े नाम हैं, उनको हर कोई जानता है। उनकी चर्चाएं चल रही कि भारतीय जनता पार्टी मेरठ सीट पर उनको चुनाव लड़वा सकती है। तो दोनों तरफ से ही यहां पर रणनीतियां बनाई जा रही हैं। दोस्तों, अंदर खाने से खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि मेरठ सीट से अखिलेश यादव अपना प्रत्याशी बदलेंगे, यानी कि भानु प्रताप सिंह को सपा ने टिकट दिया है और उनका टिकट कट सकता है। यह बात निकलकर सामने आ रही है। मेरठ से भानु प्रताप की जगह किसी स्थानीय दलित चेहरे को यहां पर टिकट दिया जा सकता है अखिलेश यादव की तरफ से। दोस्तों, जब टिकट दिया गया था भानु प्रताप को तो हर कोई चौंक गया था, हर कोई हैरान था कि भानु प्रताप सिंह का नाम कैसे आ गया। सभी को चौंकाया था अखिलेश यादव ने मेरठ लोकसभा सीट पर। भानु प्रताप पेशे से वकील हैं। भानु प्रताप सिंह ने ईवीएम बदलने की मांग जोर शोर से उठाई थी और वो मूल रूप से बुलंदशहर के रहने वाले हैं। फिलहाल दिल्ली में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। और मेरठ से बहुत सारे ऐसे नाम थे दोस्तों जो कि दावेदारी कर रहे थे समाजवादी पार्टी के टिकट की। वो कौन कौन से लोग हैं, जल्दी से उनके नाम भी हम आपको बता देते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं शाहिद मंजूर, जो कि टिकट की रेस में आगे चल रहे थे। सरदना विधायक है अतुल प्रधान, कहा जा रहा था कि अतुल प्रधान या फिर उनके घर से किसी को टिकट दिया जा सकता है, वो भी टिकट में आगे चल रहे थे। शहर विधायक है रफीक अंसारी, वो भी टिकट मांग रहे थे। पूर्व विधायक योगेश वर्मा टिकट की दावेदारी ठोक रहे थे। तो ये वो नाम है, उन नामों की लिस्ट है जो कि मेरठ से यहां पर टिकट मांग रहे थे, लेकिन इनको दरकिनार करते हुए भानु प्रताप को यहां पर मैदान में उतार दिया अखिलेश यादव ने, भानु प्रताप सिंह जो कि पेशे से वकील हैं। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि मेरठ लोकसभा सीट पर आखिर रणनीति क्या है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देने की बात कर रही है? मेरठ से 2 नाम सामने आए हैं दोस्तों, जल्दी से उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। बीजेपी की तरफ से कुमार विश्वास पहला नाम, दूसरा अरुण गोविल, इनको टिकट दिया जा सकता है। अरुण गोविल जो कि मेरठ में उनका जन्म हुआ था और मेरठ यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की है। रामायण सीरियल आता था दोस्तों, उसमें वो राम का किरदार निभाया था उन्होंने और काफी यहां पर प्रसिद्ध भी हुए थे। वहीं कुमार विश्वास की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो कुमार विश्वास के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, जाना माना नाम है, पहचाना नाम है। और अब यह कहा जा रहा है कि कुमार विश्वास को भी मेरठ से चुनाव लड़ा सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो पहली खबर तो यह निकल कर आई है दोस्तों कि मेरठ से भानु प्रताप का
टिकट कट सकता है। अखिलेश यादव अपने टिकट बंटवारे पर दोबारा विचार कर सकते हैं और किसी स्थानीय दलित चेहरे को यहां पर टिकट दिया जा सकता है। दूसरी खबर रामपुर और मुरादाबाद सीट को लेकर आ रही है दोस्तों। रामपुर और मुरादाबाद सीट जो कि पहले चरण में मतदान होना है, लेकिन अभी तक टिकट फाइनल क्यों नहीं किया गया है? तो रामपुर और मुरादाबाद सीटों पर इसलिए नहीं फाइनल किया गया दोस्तों कि कहा यह जा रहा है, अंदर की खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि रामपुर और मुरादाबाद दोनों जगहों की सीटों के टिकट जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की सहमति के बाद ही फाइनल किए जाएंगे। यानी कि रामपुर में कौन चुनाव लड़ेगा और मुरादाबाद में कौन चुनाव लड़ेगा, इसका फैसला कौन करेगा? आजम खान करेंगे, जो कि इस वक्त जेल में बंद हैं। सपा नेतृत्व उनसे संपर्क के बाद ही दोनों सीटों पर प्रत्याशी घोषित करेगा। खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि मुरादाबाद से एसटी हसन के अलावा 2 से 3 ऐसे विधायक हैं जो कि टिकट की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुरादाबाद से उनको टिकट चाहिए और एसटी हसन का टिकट कटना चाहिए, एसटी हसन को टिकट नहीं देना चाहिए। तो इस पर फैसला कौन करेगा? आजम खान करेंगे। पिछली बार की अगर हम बात करें, 2019 की बात करें दोस्तों, तो भी आजम खान ने ही मुहर लगाई थी एसटी हसन के नाम पर। एसटी हसन को टिकट दिलवाने पर आजम खान ने ही कहा था और उसके बाद सपा ने एसटी हसन को टिकट दिया था। 2019 में मुरादाबाद से एसटी हसन और रामपुर से आजम खान ने जीत दर्ज की थी दोस्तों, और कुछ समय बाद आजम खान को एक मामले में कोर्ट ने सजा सुना दी 3 साल की, और इसके बाद आजम खान की सदस्यता चली गई। 2022 में उपचुनाव हुआ दोस्तों, सपा ये सीट जो है हार गई और यहां से भारतीय जनता पार्टी के रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम लोधी ने सांसदी का चुनाव जीत लिया, उपचुनाव जीत लिया। यानी कि रामपुर समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल गई। लेकिन अब 2024 का चुनाव आ गया है, रामपुर और मुरादाबाद में कौन चुनाव लड़ेगा, इसका फैसला आजम खान से बातचीत होने के बाद तय किया जाएगा। हालांकि समय ज्यादा बचा नहीं है, 2-4 दिन पे 1-2 दिन में चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर पीलीभीत लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसका सवाल उठ रहा है कि अभी तक पीलीभीत से क्यों नहीं टिकट फाइनल किया गया है। सपा ने पीलीभीत से प्रत्याशी फाइनल नहीं किया दोस्तों, और अंदर की खबर यह है कि अखिलेश यादव पीलीभीत के टिकट के लिए भाजपा के कदम का इंतजार कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पीलीभीत से वरुण गांधी और सुल्तानपुर से मेनका गांधी जो उनकी माता जी हैं, उनमें से किसी एक को टिकट दे सकती है भारतीय जनता पार्टी, या फिर किसी एक को भी नहीं दे सकती है, टिकट कट भी सकते हैं। वरुण गांधी पर तलवार बहुत ज्यादा लटक रही है। पार्टी आला कमान जो है वो संशय में है कि वरुण गांधी को टिकट दिया जाए या फिर ना दिया जाए, और इसी का इंतजार, इन्हीं समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव अभी तक पीलीभीत में किसी को उन्होंने टिकट नहीं दिया है, किसी को नहीं उतारा है। गांधी परिवार और अखिलेश यादव के बीच रिश्ते जो है वो बहुत मधुर बताए जाते हैं, बहुत अच्छे बताए जाते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। कह रहे हैं कि पहले आप बीजेपी अपना फैसला सुना दे, उसके बाद हम देखेंगे कि यहां पर किसको टिकट देना है। वरुण गांधी को लेकर तो बहुत ज्यादा अफवाहें उड़ती रहती हैं, आती रहती हैं कि वरुण गांधी का अगला कदम क्या होगा अगर टिकट कट जाएगा तो ऐसे में अखिलेश यादव अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। तो 2-3 खबरें निकलकर दोस्तों सामने आई हैं। पहली तो मेरठ से टिकट कट सकता है भानु प्रताप सिंह का, जो कि वकील है पेशे से। दूसरी खबर यह है कि मुरादाबाद और रामपुर की बात करें तो आजम खान का वेट हो रहा है। आजम खान जिस नाम पर मोहर लगाएंगे वही चुनावी मैदान में चुनाव लड़ता हुआ दिखाई देगा, 2024 का लोकसभा चुनाव। और पीलीभीत में इसलिए टिकट नहीं दिया गया है अभी तक कि वेट एंड वॉच की स्थिति में है अखिलेश यादव, कि पहले भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करे कि मेनका गांधी और वरुण गांधी को टिकट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उसके बाद हम अपने टिकट फाइनल करेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों।